हेलो ऑल फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स, आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले दीपावली का त्योहार का मेरे और मेरे परिवार और हमारी खिलाड़ी डेस्कटॉप मदरबोर्ड रिपेयरिंग फैमिली की तरफ से आप सभी को दीपावली की खूब खूब बधाइयाँ और नए साल की आपको, आपके परिवार को हमारी तरफ से नया साल भी मुबारक। इस साल में अभी नया साल शुरू होगा, दीपावली का दिन से नया साल शुरू होगा। अभी जो भी गिले शिकवे होंगे, ठीक है, सब हम लोग भुला देंगे। कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो मेरे से, कभी कुछ कह दिया हो, तो मैं आप सभी को तहे दिल से, आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सॉरी अगर कोई गलत हो गया है तो सारे गिले शिकवे भुला के एक दूसरे के साथ चले, एक दूसरे के हेल्पिंग करते रहे, क्योंकि सभी का काम है एक जैसा ही है। तो अच्छा होगा कि इस सोच से हम लोग चले। दूसरा, अभी जो हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, डेस्कटॉप का नया बैच शुरू हो रहा है। अभी ये पीडीएफ देख के टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आते हैं, काफ़ी सारे कॉल्स भी आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमारे टीम मेंबर्स को भी काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन के लिए, काफ़ी सारे क्वेरीज के लिए। तो सोचा चलो एक सभी को, काफ़ी टाइम से कोई वीडियो भी नहीं आया तो एक वीडियो भी दे दे। इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को दीपावली की भी शुभकामनाओं दे दे, नए साल की भी शुभकामनाओं दे दे। और इस बैच के बारे में भी यहाँ पे वीडियो पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी। तो आप सभी को फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी को मेरे मेरे परिवार की तरफ से आपके और आपके परिवार को दीपावली और नए साल की शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। आप नए साल में और प्रगति करें और नया सीखें। जितना सीखोगे उतना काम ज़्यादा करोगे, अच्छा करोगे, कम टाइम में करोगे, और उतना ज़्यादा प्रगति करोगे, उतना ज़्यादा आप अर्निंग करोगे। तो अभी डेस्कटॉप का एक नया बैच शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले जो लोग पूछते हैं कि सर ये क्या होगा, नया बैच क्या होगा, इसमें क्या सिखाओगे, इसमें क्या बेसिक से एडवांस से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी मैंने कर दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है टॉपिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी डेस्कटॉप के लिए यूजफुल होगा, सारे कंपोनेंटों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हब आर्किटेक्चर। हब आर्किटेक्चर यानी कि अभी भी हब आर्किटेक्चर क्या है, पीसीएच आर्किटेक्चर में डेस्कटॉप की कौन कौन सी सीरीजों के बोर्ड आते हैं, कौन कौन सी जनरेशन के बोर्ड आते हैं, ये भी काफ़ी लोग अभी कंफ्यूजन में है। तो हब आर्किटेक्चर एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग बोले तो दो दो चिपसेट वाले बोर्ड, यानी कि जिसको हम लोग जीएमसीएच आईसीएच चिपसेट या तो साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज कहते हैं, ठीक है। मतलब कि 31, 41 सीरीज, 55 सीरीज तक का आ गया इसमें। उसके बाद जो 61 सीरीज आया, 67 आ गया, ठीक है, 75 आ गया, 77, 78, 85 आ गया, 81 आ गया, 97 आ गया, 110 आ गया, 150 आ गया, 170 आ गया, 250 आ गया, 270 आ गया, 350, और अभी तक का जो है 450, ठीक है। यहाँ तक का सब कुछ इस पेज पे कवर हो जाएगा, 45 सीरीज तक का। और भी आगे अभी सीरीज आ चुकी है, ठीक है, लेटेस्ट सीरीज भी अभी आ चुका है 650, ठीक है।
650 ये भी हम लोग इस बैच में ऐड कर देंगे। और इंटेल और AMD हमें पता है डेस्कटॉप में दो तरह के प्रोसेसर यानी कि दो तरह के बोर्ड आते हैं आर्किटेक्चर के, इंटेल प्लेटफॉर्म वाला और दूसरा आता है AMD प्लेटफॉर्म वाला। ठीक है, तो दोनों का क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग समझेंगे, दोनों में क्या इसका वर्किंग कंडीशन होता है, इस बैच में हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ इस बैच में क्या क्या कवर करेंगे इसके भी सारे पॉइंट्स दे दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा कि काफी लोग पूछ रहे कि सर ये तो लाइव ऑनलाइन रहेगा, क्या इसके वीडियोस मिलेंगे? हाँ जी, ये लाइव ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन आप अटेंड कीजिए। ऑनलाइन बैच खत्म होने के बाद, ठीक है, तो 10-12 दिन में जब वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे तो उसमें से जो भी एडिटिंग करना है, ठीक है, एडिटिंग करके आप लोगों को इसके वीडियोस भी, जो भी हमारा ग्रुप बनेगा वहाँ पे आप लोगों को इसके वीडियोस भी EXE फाइल, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, मशीन आईडी डिपेंडेंट वीडियोस भी आपको लोगों को मिल जाएंगे। दूसरा कि जैसे ही आप लोग ये बैच ज्वाइन करते हो, ठीक है, अभी जो हमारे वीडियोस अवेलेबल है, आपका सीट आप पेमेंट करके कंफर्म करवाते हैं, है ना, तो आप लोगों को अभी के जो भी वीडियोस है वो भी अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, अब कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर हमें मोबाइल में देखना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मोबाइल में आप अगर वीडियोस देखना चाहते हो, डेस्कटॉप रिपेयरिंग के और डेस्कटॉप मदरबोर्ड का रिपेयरिंग आप लोग सीखना चाहते हो, ठीक है, तो हमारे माननीय बड़े भैया सुबोध ठाकुर सर दिल्ली से LCIIT इंस्टीट्यूट, ठीक है, उनका एंड्रॉयड में ऐप अवेलेबल है LCIIT नेम से। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारे वीडियोस अवेलेबल है, डेस्कटॉप वीडियोस बाय मितेश ठाकुर करके, वहाँ पे भी आप लोग परचेस कर सकते हो और आप देख सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पे खुद सुबोध सर के भी डेस्कटॉप के, लैपटॉप के वीडियोस बायोस एडिटिंग के, और हमारे अशोक कुमार सैनी सर के भी वहाँ पे बायोस एडिटिंग और डेस्कटॉप लैपटॉप के प्रैक्टिकल वीडियोस भी अवेलेबल है। मतलब कि वहाँ पे काफी सारे, एक ही ऐप में, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को काफी सारे वीडियोस मिल रहे हैं। आप वहां से परचेस करके आराम से अपने जब चाहो तब मोबाइल में ही देख सकते हो। ठीक है, दूसरे लोग कहते हैं कि सर हमें नहीं, हमें पीसी में देखना है, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनल में मैसेज मैसेज कर सकते हो, आप लोगों को वीडियोस मिल जाएगी। दूसरा कि इसमें काफी सारे ऐसे नए टॉपिक्स को ऐड किया गया है। ठीक है, दूसरा कि नए काफी सारे वीडियोस को ऐड किया गया है, यानी कि टॉपिक्स इसमें हम लोग लेंगे। और यहाँ पे क्या है कि रेडीमेड मैनी मॉडल के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आप लोगों को मिल जाएगी। दूसरा कि एक कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, और डेस्कटॉप सीखना बहुत ही आसान है, काफी सारे लोग सिखा रहे हैं। ठीक है, आप मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई कम सिखा रहा है, कोई ज्यादा सिखा रहा है, कोई बुरा सिखा रहा है, कोई अच्छा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिखाने वाला तो सिखाने के लिए ही बैठा है, बट तरीका सब लोगों का अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग सब लोगों का सिखाने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो वो आप लोगों को किसका तरीका पसंद आता है, ठीक है, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता, हम लोग तो सब, जो जितने भी लोग हैं सब लोग सही सिखाते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे काफी सारे लोग सिखाते हैं, बढ़िया है, सभी लोग अच्छा सिखाते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको किसका तरीका आता है। जैसे कि स्कूल में भी काफी सारे टीचर्स होते हैं, ठीक है, तो आप कोई एक सब्जेक्ट में बहुत ही बढ़िया आपका मार्किंग स्कोरिंग होता है, यानी कि उस टीचर का समझाने का तरीका आपको बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इसीलिए आप लोगों को बैच ज्वाइन करने से पहले, क्या मेरा सिखाने का तरीका आप लोगों को पसंद है, आप लोगों को उसमें सीखने को मिल रहा है, ठीक है, आप तो यूट्यूब पे वीडियोस देख के आप लोगों को जान सकते हो, और फिर आपको लगे कि नहीं ठीक है तभी आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको मेरा ही ज्वाइन करना है। और कि कहीं से भी ट्रेनिंग लेने के बाद एक दिक्कत रहती है डेस्कटॉप के लिए, कि जब आप अकेले में बोर्ड अपने टेबल पे लेके बैठते हो, या तो नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ गया, या तो नो पावर उनका, यार कोई भी प्रॉब्लम, या तो और कोई भी प्रॉब्लम आ गया डेस्कटॉप का, तो एक आप लोगों को फिर से वही कंफ्यूजन रहता है कि भाई इस प्रॉब्लम में मैं कहाँ से चेकिंग शुरू करूँ, ओके कंडीशन के क्या लिए क्या होना चाहिए, ये मेरा अवेलेबल नहीं है तो अभी आगे मैं क्या चेक करूँ। ठीक है, इस तरह का
जो कंफ्यूजन रहता है ये कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हम लोग केस स्टडी अंडरस्टैंडिंग से मेरे क्लास में मैं डायरेक्टली मॉडल और मॉडल का प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप लेता हूँ, उसका ट्रबल शूटिंग और उसका सॉल्यूशन, यानी कि जो मॉडल का समझाया यहाँ पे केस स्टडी, तो आप लोग सबसे पहले तो उस मॉडल का जो भी प्रॉब्लम था उसका तो रेडीमेड आप लोगों को स्टेप्स और सॉल्यूशन मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें फायदा ये रहता है कि चलो 61 सीरीज के आप लोगों को 5 से 6 केस अलग अलग प्रॉब्लम के समझा दिए, तो अब कोई भी कंपनी का बोर्ड हो 61 सीरीज का हो उसमें इसी तरह का प्रॉब्लम होगा, तो यही स्टेप आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हो, यानी कि ये भी कंफ्यूजन एक निकल जाता है। और मैं यही कहता हूँ कि सीखिए तो ऐसा सीखिए कि एक बार सीखा तो वापस उसको कहीं देखने की जरूरत ना पड़े, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। मतलब कि सीखना एक ऐसी चीज होती है कि आप अगर अपने दिमाग से सीखोगे, साथ ही साथ आप अपनी इच्छा से सीखोगे, ठीक है, आपको अगर कोई फोर्स करके सिखाएगा, आपकी अंदर से जब तक इच्छा नहीं होगी नहीं मुझे करना है सीखना है, तब तक सब कुछ बेकार है। तो अगर आप लोगों को सीखना है वीडियोस में सीखो या तो लाइव बैच पे सीखो, ठीक है, बट पूरा ध्यान दे के सीखो, खुद की नोट्स बनाए, ये बहुत ही जरूरी रहता है, क्योंकि जितने भी लोग अभी मेरी बैच ज्वाइन किए हैं, वीडियोस लिए हैं, जो इस तरह से काम कर रहे हैं नोट्स बना के, ठीक है, वो अभी बहुत बढ़िया मतलब कि काम कर रहे हैं। मेरे सपोर्ट ग्रुप में भी मैं अवेलेबल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो 4 से 5 लोग जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, मैं उनको सपोर्ट देने के लिए बाद में वहां पे आता हूँ, पहले तो वो लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर देते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। 5 से 6 लोग बहुत ही बढ़िया ग्रुप में काम कर रहे हैं, अभी मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, जब ये बैच शुरू होगा हमारा नेक्स्ट मंथ से, ठीक है, फर्स्ट बैच में उनका इंट्रोडक्शन भी आप लोगों से करवाया जाएगा लाइव पे, और आप ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो उनका सपोर्ट रोल भी आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पे सब कुछ ऐड किया गया है, पूरा बेसिक से एडवांस है, ठीक है, पावर सप्लाई सारी हो गई, सिग्नल के बारे में, एनेबल के बारे में, पावर गुड क्लॉक एंड रिसेट के बारे में, सब कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर आ गया जो भी हर एक बोर्ड में जो भी एक्सप्रेस कॉमन सिग्नल्स की टर्म्स होगी, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे गीगाबाइट आसूस एमएसआई के बोर्ड व्यू का कैसे हमें लोगों को यूज करना है, ठीक है, ये भी काफी सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं, बट जैसे मैंने बोला कि ये बैच फ्रेशर के लिए भी है, और जो लोग अभी काम कर रहे हैं वो लोग अगर अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि जो अभी मेरे स्टूडेंट है, मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट है, ये भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, उनको फीस में 60% डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि उनको सिर्फ 40% पे करना है अपग्रेड होने के लिए। फिर AMD चिपसेट का रिसर्च सर्किट यहाँ पे अलग से समझाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 41, 55, 61, 77 सीरीज का भी टाइमिंग यहाँ पे इंटेल का हो गया, AMD का भी आ गया। फिर साथ ही साथ जो हमारा रैम की सप्लाई सर्किट होती है, रैम कंट्रोलर आईसी होती है, मोस्टली कॉमन यही आईसी होती है, ठीक है, यहाँ पे जो कॉमन जो जितने हर एक बोर्ड में जो 90% देखने को मिलता है, RT9214 एंड APW 7120 बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं। फिर RT8120 8105 जो इसकी कंपेटेबल है, ठीक है, मतलब कि इसकी वर्किंग कंडीशन पूरी आप लोगों को यहाँ पे समझाई जाएगी। तो जो एक कंफ्यूजन रहता है कि वर्किंग कंडीशन क्या है रैम कंट्रोलर आईसी का, ठीक है, वो भी यहाँ पे समझाया जाएगा। उसी तरह से DDR3 का भी यहाँ पे आ जाएगा, UP6103 ISL6540। इसी तरह से यहाँ पे VRM आईसी का भी, जो कॉमन VRM आईसी मोस्टली होती है, जो हर एक ज्यादातर डेस्कटॉप के बोर्ड में देखने को मिलती है, वो भी यहाँ पे इसी तरह से उसकी पिन डिटेल्स के बारे में, कौन कौन सी पिन पे क्या क्या होना चाहिए हमें जो चेक करना है, वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। साथ ही साथ CPU सॉकेट टेस्टर का हम लोग डेस्कटॉप मदरबोर्ड में कैसे यूज कर सकते हैं टूल्स के बारे में, ठीक है, वो भी यहाँ पे आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो उसका क्या फायदा है, एक कैसे हमारा समय बचाता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे सब कुछ आएगा। पावर ऑन प्रोटेक्शन सर्किट जो भी है, ठीक है, वो ये टॉपिक भी यहाँ पे ऐड किया गया है। साथ ही साथ ऑलरेडी हमारा जो खिलाड़ी 1 खिलाड़ी पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी अभी आने वाला है, ठीक है, उसके भी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये तीनों यानी कि 30 मॉडल के केस स्टडी अंडरस्टैंडिंग तो आपको ऑलरेडी वीडियोस में मिल जाएंगे, बट साथ ही साथ इस बैच पे
और आसूस के 11 मॉडल के प्रॉब्लम सॉल्विंग फुल मेथड रेडीमेड सॉल्यूशन के साथ, एमएसआई के 10 मॉडल, गीगाबाइट के 10 मॉडल, फॉक्सकॉन और चाइनीज मतलब कि मिक्स सब कुछ 20 मॉडल आ जाएंगे। ब्रांडेड बोर्ड आ जाएंगे, लिनोवो, डेल, ठीक है, एचपी। ब्रांडेड में जो काफी लोग फंस रहे हैं उसका भी यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा प्रॉब्लम। फिर यूएसबी ओवर करंट एरर डिटेल्स, ठीक है, जैसे कि लैपटॉप में ग्राफिक कन्वर्जन डिटेल्स जो जैसे रेडीमेड अलग से मिल जाता है पेड साइट से या तो किसी ग्रुप से या तो लैपटॉप की इंस्टीट्यूट से, ठीक है, उसी तरह से डेस्कटॉप में यूएसबी ओवर करंट एरर जो आता है, ठीक है, इन 15 सेकंड योर सिस्टम विल शट डाउन, इस तरह का जो एरर आता है उसकी की रेड मॉडल्स नंबर के साथ आपको रेडीमेड उसका डिटेल्स मिल जाएगा सॉल्यूशन का। फिर 61, 81, 110 सीरीज की जो ओल्बी वीसीसी सप्लाईज है उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स में आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर डेस्कटॉप में अभी काफी सारे लेटेस्ट बोर्ड में जो यूज किए जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से मोस्टली डेस्कटॉप में काफी सारा प्रॉब्लम आते हैं, ये भी यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, ठीक है, इनका भी आप लोगों को यहाँ पे इसका ट्रांजिस्टर का जो यूज होता है ये नंबर वाइज इसकी डिटेल भी ये भी यहाँ पे इस पेज पे हमारा कवर हो जाएगा। गेट सर्किट क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, क्योंकि इसके कारण LM358, LM324 काफी सारे आजकल के 61 सीरीज से लेके अभी तक के सीरीज तक ये आईसी का बहुत ही बड़ा रोल रहता है, ठीक है। फिर वीकोर यहाँ पे उसका एनेबल, इसका वी आर रेडी सिग्नल, डेस्कटॉप स्केमेटिक में इसके सिंबल, बोर्ड व्यू का यूसेज भी यहाँ पे सब कुछ डिटेल में मतलब कि आप लोगों को सिखाया जाए जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। अभी DDR4 डेस्कटॉप में आ गया है तो वो DDR4 सर्किट की इंफॉर्मेशन, उसका ट्रबल शूटिंग, तो ये ओल्ड स्टूडेंट भी अपग्रेड होने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और 24 डेट यानी कि कल दिवाली 24, उसके बाद 25 न्यू ईयर, तो 25 डेट तक आप लोग अगर ये बैच ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को ओनली फीस देना है 9000, ठीक है, ओनली फीस देना है 9000, यानी कि आप लोग ऑफर में ज्वाइन कर सकते हो। अगर 25 डेट के बाद अगर कोई ज्वाइन करना चाहेगा फिर 12500 फीस होगी, ठीक है, तो ऑफर का आप लोग यहाँ पे एडवांटेज ले सकते हो। फिर वीजीएस सर्किट, साथ ही साथ डीवीआई एंड एचडीएमआई सर्किट भी यहाँ पे हम लोग समझेंगे। चेसिस इंटूडेट एरर जो आता है वो भी इसके बारे में समझेंगे। नया टॉपिक है यहाँ पे एमएसआई के बोर्ड में जो आता है ईआरपी सर्किट करके, ठीक है, ये भी डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम वाइज समझेंगे और साथ ही साथ इस बैच में टोटली 100 प्लस डेस्कटॉप मदरबोर्ड के केस स्टडी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को समझाए जाएंगे। और इसका रेडीमेड जैसे ही समझाते हैं तो यानी कि एक तरफ से आपको रेडीमेड सॉल्यूशन भी मिल जाता है 100 मॉडल्स का, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बोला खिलाड़ी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 30 मॉडल वो मिल जाएंगे, यानी कि 130 प्लस आप लोगों को डेस्कटॉप मॉडल के केस स्टडी अंडरस्टैंडिंग स्टेप वाइज मिल जाएंगे। तो 130 तो अलग से आप लोगों को मतलब कि उस मॉडल के तो अलग से रेडीमेड सॉल्यूशन ही आप लोगों को मिल गए, ठीक है। तो आप आराम से अगर ये 130 मॉडल में से अगर आपके पास कोई 50 मॉडल भी आएंगे, ठीक है, आप एक मॉडल का 300 रुपये चार्ज करोगे रिपेयरिंग के लिए, तो आप लोग आराम से 15,000 तो ऑलरेडी आप लोगों को मतलब कि इस बैच की फीस ऑलरेडी आप लोग बना लोगे, वसूल हो जाएगा, अर्निंग कर लोगे उतना। तो साथ ही साथ कि अगर आपके पास कोई फ्रेश डेस्कटॉप के बोर्ड स्क्रैप में पड़े हैं, ठीक है, और इसके भी केस ट्रेनिंग इसमें इंक्लूड होगा, सेम मॉडल आपके पास सेम प्रॉब्लम में पड़ा है तो आप स्क्रैप का बोर्ड भी बना के, ठीक है, कस्टमर को सेकंड रेट में आप आराम से उसको सेलिंग कर सकते हो। तो ये हमारा नया बैच हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि मोबाइल बेस्ड आप लोगों को वीडियोस देखने हैं तो LCIIT ऐप में देख सकते हो, ठीक है। LCIT ऐप में भी हमारा खिलाड़ी पार्ट 1, पार्ट 2 उस वीडियो कोर्स में इंक्लूड है, सून वीडियो पार्ट 3 भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये है पूरा बैच का डिटेल्स, और भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर भी ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, यूट्यूब की लिंक में भी डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ फिर से एक बार आप सभी लोगों को नमस्कार, और फिर से आपको और आपके परिवार को दीपावली और नए साल की खूब खूब बधाइयाँ मुबारक, और ऑल इंडिया
के सारे इंस्टीट्यूट के सारे गुरुजी, सारे सर को भी मेरे नमस्कार, और एक दूसरे की हेल्पिंग सपोर्टिंग के लिए सब लोगों का धन्यवाद है। और सारे गिले शिकवे भुला के आप फिर से सब लोग एक होके फिर से हम लोग इंडिया को एक बनाए, इंडिया के टेक्नोलॉजी और हमारा नॉलेज को फिर से हम लोग नंबर 1 पे ले जाए, उस पे हम लोग मतलब कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। और इंडिया के हमारे जो ब्रदर्स है, जो नए नए लोग हैं जो ये सीखना चाहते हैं, उनको दिल से सिखाए। दूसरा कि रहता है कि समझ लो जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके कोई परिवार में या तो उनके कोई फ्रेंड सर्कल में, कोई फैमिली में कोई ऐसा है कि इस फील्ड में आना चाहता है बट पुअर कंडीशन के कारण, ठीक है, वो इस फील्ड में सीखना चाहता है, नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका रेफरेंस मुझे दीजिए, उनसे मेरी बात करवाइए, मतलब सही होना चाहिए, ठीक है, सही होना चाहिए, लीगली होना चाहिए। मैं उनको फ्री में सिखाने के लिए तैयार हूँ, उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। जितने भी लोगों को इस तरह से अभी मैंने हेल्पिंग किया है वो लोग ऑलरेडी मेरा नेचर जानते हैं, और वो लोग अभी क्या कैसे काम कर रहे हैं वो लोग भी अभी जानते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा भी कोई है तो भी मैं रेडी हूँ, आप लोगों को आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो पहचानता नहीं होगा बट आप लोग तो आपके फैमिली में होगे तो ऑलरेडी पहचानते होगे, तो ऐसे लोगों से भी आप मेरी बात करवाइए या तो हमारे टीम मेंबर के साथ उनकी बात करवाइए, ठीक है। हमारे टीम मेंबर यानी कि अभी कंट्री में भी अलग अलग हमारे टीम मेंबर हो गए, पूरा कंट्री का वही संभाल रहे हैं दूसरे कंट्री में। दूसरा यहाँ पे इंडिया में भी महाराष्ट्र स्टेट का हमने अलग से एक हमारे टीम मेंबर को दे दिया गया है। कलकत्ता में भी अलग से एक हमारे टीम मेंबर को सब कुछ दे दिया गया है, वहीं के स्टूडेंट को वही संभालते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के टीम मेंबर महाराष्ट्र के स्टूडेंट को वही संभालते हैं, और इंडिया के बाकी एरिया में, बाकी स्टेट्स में हमारे और एक टीम मेंबर है, वो सब कुछ संभाल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि आप लोग उनसे भी बात कर सकते हो, टीम मेंबर है वो भी मेरे एक टाइम स्टूडेंट ही थे, ठीक है, बट वो सीखे हैं, अच्छा बहुत ही डेस्कटॉप में काम कर रहे हैं, तो अब उनको भी मैं बेनिफिट दे रहा हूँ, उनको हमारी टीम में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। एक दूसरे के सपोर्ट से इस तरह से हम लोग चल रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, जैसे ही ज्वाइन करोगे सपोर्ट ग्रुप में भी आप ऐड कर दिए जाओगे। और कोई डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या तो फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर से आप सभी को एक बार दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं। और रियली ये बैच पूरा नॉलेजेबल है, अपग्रेड के लिए भी ऑल स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और फ्रेशर्स भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके ब्रदर्स, थैंक यू वेरी मच।